ये कहानी वास्तविक दुनिया पर आधारित है। एक समय पे रामपुर नाम एक गांव था जो शहर से लगभग 300 किलोमीटर पर दूरी पर था। इस मार्च की ठंडी मौसम में बारिश की क्या ज़रूरत है भाई। सच में गर्मियों में हम जब जलते हैं तो बारिश आती ही नहीं। इसमें बुरा क्या है भाई, कंबल पे घुसो और दिन भर सो जाओ, ये तो पूरा जिंदगी सेट है। बस कर भाई, तू तो पैदा ही सोने के लिए हुआ है। भाई नींद से प्यार करो, पूरा जिंदगी आसान हो जाएगा। ललित तू इतना क्यों चुप है, तू क्या सोच रहा है, जरा हमको भी बता। मैं सोच रहा हूँ कि सदियों पहले शायद वालों को मज़ा आता होगा। क्या मस्त जिंदगी रही होगी उन लोगों का। अब ये क्या नया पागलपन है। क्या आज रात तुम लोग मछली पकड़ने चलोगे? क्या रात में चलोगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा रात में मछली पकड़ने के लिए। देखो भाई लोग, एक तरफ है रात, एक तरफ है बारिश हो रही है, एक तरफ हो रहा है ठंड। ऐसे तो हम लोगों को पक्का बुखार हो जाएगा, कोई नहीं चलेगा। मैंने सुना है कि वहाँ रात को भूत भी निकलता है, तो इसीलिए कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं जाएगा। अरे डरपोको, हम 3 हैं तो हम 3 जाएंगे वहाँ। क्या डरते हो तुम लोग? क्या तुम लोगों में कोई हिम्मत नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, तो आज चलेंगे आज वहाँ। अरे मैं कौन सा डरपोक हूँ, मुझे हल्के में मत लेना, तो आज बहादुरी साबित कर देंगे हम। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, मैं खाना का इंतजाम करूँगा। अरे अरे, मैं नाव और जाल का इंतजाम करूँगा। बात तो सुनो मेरे पहले, अगर घर में आने ही नहीं दिया तो क्या करेंगे? अरे क्या चिंता लेते हो, खिड़की से भागकर चले आना। रात को प्लानिंग बनाकर सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या पता उन लोगों का आज मौत इंतजाम कर रहा हो, वहाँ बाकी रह जाता है सिर्फ वो दुकानदार। मछली पकड़ने के लिए वे राम काका के पास जाल लेने जाते हैं और जिस नाव से वे नदी में उतरते हैं वह भी राम काका की ही होती है। हर जरूरत के लिए उन्हें आखिर राम काका का ही सहारा लेना पड़ता है। कौन हो तुम बेटा? रामू काका, मैं विनय, आपके पास से जाल और नाव लेने के लिए आया हूँ। हम मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। रात में मछली पकड़ने के लिए जाओगे? कोई ये खेल नहीं है बच्चा, यहाँ पर तुम्हारा जान भी जा सकता है। काका बस आज की ही बात है, सिर्फ आज ही रात मछली पकड़ेंगे। सुनो बच्चा, रात में नदी शांत नहीं होती, रात में नदी जाग जाता है, रात में कुछ भी हो सकता है। तुम इतना जिद कर रही हो तो मेरा जाल पीछे है और मेरा नाव घाट पर बंधा हुआ है, लेके जाओ। और एक बात सुन लो तुम, अगर कोई तुम्हें पीछे से आवाज़ दे तो पीछे मत मुड़ना, ठीक है? ठीक है काका जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। उसके बाद बिनोय काका के पास से जाल लेकर अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। अरे सार्थक भाई, तू आ गया, और तेरे ये इतने बड़े झोली में है क्या, और क्या लेकर आया है ये? अरे बुड़बक, हम पूरा रात मछली पकड़ेंगे तो हम लोगों को भूख लगेगा ही नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने बैग पर पूरा खाना लेकर आया है, पूरा तीनों बैठ के वहाँ खाएंगे। और एक बात बताओ, इतनी देर हो गया, ये विनय अभी तक आया क्यों नहीं? अरे भाई, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने तो खाना लेकर आए, और ये विनय अभी तक क्यों नहीं आया, हम मुझे भी नहीं पता, कहीं ये तो धोखा तो नहीं देंगे हमें। ऐसे करके दोनों बात कर ही रहे थे तभी तो बहुत दूर से विनय आते हैं। विनय अपने बैग पर जाल लेकर आया था। उसके बाद तीनों दोस्त तालाब के पास चले जाते हैं। तभी धीरे धीरे बारिश हो रहा था। तभी तीनों दोस्त मछली पकड़ने के लिए नाव के पास चले जाते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था। नदी की पानी की वहाँ आवाज़ गूंज रही थी चारों तरफ। ऐसे गूंज रही थी कि कोई नदी में बुला रहा हो। अरे देखो, वो रही रामू काका की नाव, देखो हम पहुंच गए तालाब के किनारे। तो चलो हम नाव चलाते हैं और मछली पकड़ते हैं। हे भगवान, चारों तरफ सुनसान है, यहाँ पर कोई नहीं है, हम तीनों यहाँ अकेले रहेंगे, क्या होगा हमारे साथ? अरे भाई, इसमें डरने की क्या बात है, तो चलो ऊपर चलते हैं हम नदी के किनारे।
विनय जाल फेंक रहा था, सार्थक नाव चला रहा था और ललित नाव पे ही खड़ा था। अरे विनय, इतनी देर से जाल फेंक रहे हो, कुछ मिला कि नहीं मिला अभी तक? लगता है यहाँ पर मछली नहीं है। 10-12 बार जाल डाल चुका हूँ, एक भी न मछली नहीं फंसी है अभी तक। अब क्या करें हम? थोड़ा आगे जाकर देखें तो थोड़ा आगे शमशान घाट है, क्या वहाँ जाकर देखें? अरे नहीं, वहाँ गलती से भी ना जाऊँ। अब मछली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ जाएंगे तो हम लौट कर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो भी हमें नहीं पता है। और चुप कर, बाद में मत बोलना मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। देखना मैं ही सबसे बड़ा मछली पकड़ूंगा। चलो नाव शमशान घाट की तरफ मोड़ो। अरे भाई चलो वापस चलते हैं। अरे मुझे तो बख्श दो, मुझे मरना नहीं है अभी। अरे डर क्यों रहा है, हम हैं ना तीनों, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चल वहाँ चलते हैं शमशान की तरफ। उसके बाद तीनों दोस्त उस शमशान की तरफ चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। उस शमशान के से जुड़ी बहुत डरावनी कहानी थी। सभी डरावनी कहानी को नज़रअंदाज करके तीनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। अरे बाप रे, ये इतनी डरावनी आवाज़, ये किस चीज़ की आवाज़ है? तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, चारों तरफ देखो कितना डरावनी है। अरे मेरा भी दिल घबरा रहा है। चलो सभी लोग वापस चलते हैं। अरे इतनी दूर तो कहाँ ही गए, तो थोड़ा मछली पकड़ के जाते हैं ना, तो थोड़ा मछली पकड़ के ही जाएंगे भाई। फिर से विनय ने नदी पर जाल डाला। इस बार किस्मत को कुछ अलग ही मंजूर था। जाल में एक लड़की का छूर। अरे भाई फेंक दे उसे, फेंक दे जल्दी फेंक, बहुत डर लग रहा है हमें। अरे भाई नाव को पीछे मोड़ो, जल्दी पीछे मोड़ो भाई। अरे हम कोशिश कर रहे हैं, नाव पीछे नहीं जा रहा है, जल्दी नाव एक ही जगह पर रुक गया है। अचानक उन लोगों को एक डरावनी आवाज सुनाई दी। मेरा सिर वापस दे, मेरा सिर वापस दे, मैं कह रहा हूँ मेरा सिर वापस दे, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई क्या हो रहा है ये? मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था ये ऐसे वापस चलते हैं, तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। उन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा था उन्हें थोड़ी भी खबर नहीं थी। मैं कह रहा हूँ मेरा सर वापस दे, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन तीनों ने देखा कि नदी के उस पार बिना सर के एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ा है। ये देखकर ही तीनों डर के मारे नदी पर छलांग लगा दी और घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। मेरा सर वापस दे, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो तीनों भागते भागते एक घर के सामने पहुंचता है जहां लाइट जल रही थी। सार्थक ने जाकर दरवाजा खटखटाया। घर पे कोई है? घर पे कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद वहां से एक बूढ़ा आदमी निकल आया। अरे बेटा, कौन हो तुम लोग? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तीनों ने उसे पूरी घटना बता दी, उनके साथ क्या क्या हुआ था। आओ तुम लोग मेरे घर में आ जाओ, वो तुम्हें ढूंढ कर यहाँ आ रही होगी, जल्दी चलो। कुछ समय की बात है, कुछ समय पहले एक लड़की का कटा हुआ शरीर मिला। जो गांव वालों ने उसका सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सर नहीं मिला। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन लड़की का आत्मा आज भी भटक रही है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, आज तुम वहां से बच आए। ये कोई गारंटी नहीं कि कल तुम बच पाओ। तुम लोग यहीं आराम करो, सुबह चले जाना। लेकिन वो लड़की कौन थी चाचा जी? लेकिन ये बात तो हमें ठीक से नहीं पता, लेकिन एक बात तो पता है, वो लड़की एक लड़के से प्यार करता था। घर वाले इसे मानने के लिए राजी नहीं था। उन लोगों ने बिना कहे ही शादी कर लिया। उसके बाद घर वालों को जब पता चला लड़की का सर काट दिया गया, उसके बाद बॉडी को यहीं फेंक दिया गया।
पूरी रात वो तीनों उसी घर में बिताया और उन लोगों ने फैसला किया कि वो कभी भी रात को बाहर नहीं निकलेंगे और मछली पकड़ने का दूर की बात है, उन लोगों ने फैसला किया कि रात में भी मछली नहीं पकड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक जरूरी बात, एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 10 घंटे की मेहनत लगती है, लेकिन अभी हमारे चैनल पर सिर्फ 10 सब्सक्राइबर ही हैं। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मुझे आगे और बेहतर कहानियां बनाने की हिम्मत देती है। इसलिए प्लीज, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली डरावनी और रोमांचक कहानी में।